गांधी जी से बड़े सावरकर, वो भी आजादी के पोस्टर में। सोचिए, देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और सरकार का मंत्रालय ऐसा पोस्टर जारी करता है जिसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह सबको छोटा कर दिया जाता है और सावरकर को सबसे बड़ा दिखाया जाता है। सवाल यह है, ये आजादी का सम्मान है या इतिहास के साथ छेड़छाड़? आज एक कहानी ऐसे पोस्टर की जिसने आजादी के जश्न के बीच सियासी तूफान खड़ा कर दिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 15 अगस्त के मौके पर एक बधाई पोस्टर जारी किया। पोस्टर में सावरकर की तस्वीर को सबसे बड़ा दिखाया गया, गांधी, बोस, भगत सिंह सब छोटे। साथ में नारा दिया, आजादी तभी मजबूत होती है जब हमें इसे हर दिन एकता, समझदारी और अच्छे कामों से हम इसको संवारते हैं। लेकिन कांग्रेस ने इसे गांधी की विरासत के साथ खिलवाड़ और सावरकर का महिमा मंडन बताया। पवन खेड़ा उन्होंने बोला ये और ट्वीट भी किया है, गांधी जी की हत्या करना ही काफी नहीं था, अब उनके हत्यारे का महिमा मंडन भी कर रहे हैं। ये पवन खेड़ा ने कहा है। हालांकि वो अलग किस्सा है, इस पे इतिहास की बात अलग तरीके से होगी। अब उन्होंने दूसरे कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, हर साल बीजेपी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर गद्दारों को हीरो बनाने की कोशिश करती है। पंडित नेहरू और सरदार पटेल का नाम तक नहीं है। अब सवाल यह है, आखिर ये पोस्टर है या पॉलिटिकल मैसेज? क्या सावरकर को गांधी से ऊपर दिखाना नए इंडिया के लिए न्यू नॉर्मल है? सवाल कई हैं, उसके जवाब देंगे वरिष्ठ पत्रकार मुकेश जी। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यनिधि का बेबाक शो, बेबाक मुकेश। मुकेश जी, आपने पोस्टर देखा, आपका कॉल आया, उसके बाद आपने कहा कि इस विषय पर बात करनी चाहिए, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, आज दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। आज 69वीं जयंती है हमारे आजादी की, और उस मौके पर दो ऐसी घटना हुई हैं जो ये बताती है कि भारत राष्ट्र राज्य किस तरह से हिंदुत्व की विचारधारा और एक फासीवादी विचारधारा से आच्छादित हो रहा है। एक, प्रधानमंत्री ने लाल किले पर जो भाषण दिया उसमें जिस तरह से आरएसएस का महिमा मंडन किया वो, और दूसरा ये पोस्टर जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये पोस्टर, आप इसे केवल ये न माने कि ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का है, ये भारत सरकार का पोस्टर है। ये कई स्तरों पर इसको पास किया गया होगा, इसको अप्रूव किया होगा, तब ये जारी किया गया है। और इस पोस्टर में जैसा आपने बताया कि सावरकर को सबसे ऊपर रखा गया है। अब सावरकर क्या है, सावरकर का इतिहास क्या है, ये जानना लोगों को बहुत जरूरी है। 1914 के पहले के सावरकर दूसरे थे। उन्होंने किसी हद तक, चलिए मान लीजिए कि उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए कुछ कुछ किया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरे आजादी के आंदोलन के साथ विश्वासघात किया, गद्दारी की, अंग्रेजों के एजेंट बन के काम किया, अंग्रेजों की पेंशन पर जिए वो, और अंग्रेजों के साथ जो उन्होंने माफीनामा लिखा था, जो 6 माफीनामे लिखे थे, बाद में उन्हें उन माफीनामा के आधार पर कुछ दिनों के लिए एक गेस्ट हाउस में रखा गया था। बाकायदा वो पेंशन ले रहे थे, अच्छी खासी पेंशन ले रहे थे और उस पर गुजारा कर रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों से वादा किया था कि वो उनकी सत्ता के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करेंगे, किसी तरह का संघर्ष नहीं करेंगे। ये समझौतावादी, ये माफीवीर, आज सावरकर, वो सावरकर आज बन गया है इस हिंदुस्तान की सरकार का पोस्टर बॉय। ये देखने लायक बात है। उस सावरकर ने पूरे समय लगातार आजादी के आंदोलन का विरोध किया, अंग्रेजों का साथ दिया। 1942 के आंदोलन में जो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा गया था, उसका विरोध किया, लोगों से आह्वान किया कि वो उस आंदोलन का समर्थन न करें। इन्हीं सावरकर ने, सुभाष चंद्र बोस जब अपनी आजाद हिंद फौज के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहे थे कि सेना में शामिल हो, तो इन्होंने आह्वान किया था कि आप आजाद हिंद फौज में न जाएं, बल्कि अंग्रेजों की सेना में शामिल हो। ये चरित्र था सावरकर का। और जैसा कि आपने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या का कलंक भी सावरकर के माथे पर लगा हुआ है। ठीक है, वो छूट गए, लेकिन सब जानते हैं कि गोडसे के पीछे कौन था। गोडसे को जो पिस्टल मिली जिससे उसने महात्मा गांधी की हत्या की, उसका इंतजाम करने वाला कौन था।
तो सावरकर का चरित्र बिल्कुल साफ है। ये कितना भी झुठलाने की कोशिश करें, सावरकर स्वतंत्रता आंदोलन के विश्वासघाती थे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं हो सकती। इसलिए स्वतंत्रता दिवस के पोस्टर में उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए थी। और वो जगह क्या दी गई है, ये भी गौर कीजिए आप। सबसे ऊपर उन्हें बैठा दिया गया है, गांधी, सुभाष, भगत सिंह के ऊपर। और ये सरकार उन सरदार पटेल को भी भूल गई जो इस पूरे लगातार उनके गुणगान करती रहती है सरकार कि अगर वो प्रधानमंत्री होते तो ये होता वो होता। सरदार पटेल इस पोस्टर में नहीं है, नेहरू इस पोस्टर में नहीं है, इस पोस्टर में मौलाना आजाद भी नहीं है। तो तमाम जो बड़ी शख्सियत थी आजादी के आंदोलन की, वो इस पोस्टर में नहीं है। कौन आ गया है इस पोस्टर में सबसे ऊपर? सावरकर, माफी वीर सावरकर। वीर खुद इन्होंने लगाया था अपने नाम से, ये कोई वीर सावरकर नहीं थे, ये माफी वीर थे। और इनको इस तरह से प्रस्तुत किया गया है, जो गांधी की हत्या में उन पर बाकायदा मुकदमा चला था सबूतों की कमी की वजह से। लेकिन बाद में कपूर कमीशन बना था जिसने कहा था कि नहीं, सावरकर की भूमिका उसमें थी। ऐसे सावरकर को इस सरकार ने इस तरह से प्रतिष्ठित करने की कोशिश की है। ये एक तरह की वाटर टेस्टिंग भी आप मान सकते हैं कि ये टेस्ट किया जा रहा है कि अगर पोस्टर में हम इस तरह के करेंगे, सावरकर को इस तरह से स्थापित करने की कोशिश करेंगे तो प्रतिक्रिया क्या होती है। ये प्रतिक्रिया जो आज हो रही है, इसको जांच रही होगी, परख रही होगी, और हो सकता है कि अगले स्वतंत्रता दिवस को पर आपको सावरकर की और बड़ी तस्वीर मिले। फिर 2-3 साल में आपको ये भी देखने को मिले कि नाथूराम गोडसे भी आ गया है। तो ये तमाम पूरे स्वतंत्रता के इतिहास को झुठलाने की कोशिश है, उसे कलंकित करने की कोशिश है, उस इतिहास से लोगों को बरगलाने की कोशिश है। ये एक बहुत ही कहना चाहिए कि षड्यंत्र है, बड़ा षड्यंत्र है, भारत की विरासत को नष्ट करने का, भ्रमित करने का। अगर आपने कहा ये वाटर टेस्टिंग हो सकती है और देख रहे हो कि क्या रिएक्शन आएगा, तो रिएक्शन तो कांग्रेस ने लगातार, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा लगातार ट्वीट पर ट्वीट और बाकी लोग इस पर आवाज उठा रहे हैं। तो हंगामा तो हो रहा है, तो अगली बार और बड़ा पोस्टर आएगा कि कुछ दिन के लिए रुकेंगे? इस हंगामे से ये नहीं डरने वाले। आप देखिए कि इतनी देर हो गई है इस पोस्टर को आए, क्या बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है कि ये हमसे गलती हो गई है? क्या इस सरकार ने इस पोस्टर को विड्रॉ किया है, वापस लिया है? नहीं किया है। इस सरकार के किसी मंत्री का कोई बयान आया है? नहीं आया है। इसका मतलब है कि ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर कतई अपोलोजेटिक नहीं है, उसे इसका कोई अफसोस नहीं है। ये उसकी अंतरात्मा से निकला पोस्टर है, ये उसके वैचारिक आंदोलन से निकला पोस्टर है। और जो उसका पूरा एक एजेंडा रहा है कि कैसे हम पिछले इतिहास को, जिसमें उनकी कोई भागीदारी सकारात्मक नहीं रही है, उसको दफनाकर एक नया इतिहास गढ़कर लोगों के दिमाग में ये इतिहास बैठा दिया जाए कि सावरकर थे, गोलवलकर थे, हेडगेवार थे और इसी तरह के नेता थे जिन्होंने इस देश को आजाद करवाया है। ये एक बहुत बड़ा धोखा है इस मुल्क के साथ, इस देश के साथ छल है, कपट है। आज का 79वें स्वतंत्रता दिवस आज है और आज के दिन आपने शुरुआत में कहा कि 2 घटनाएं हुई। लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी बोले, आरएसएस का जिक्र किया और उस पर भी उस पर तो बैन भी लगा था, बहुत चीजें हैं। 52 साल तक तो उसने झंडा नहीं लहराया था, बहुत चीजें हैं। और आज एक ही साथ पोस्टर भी सरकार के मंत्रालय ने जारी कर दिया। इस साल ही ऐसा क्यों इतना ज्यादा प्राचीर से नाम और उधर से? अब क्या आगे वो सोच रहे हैं कि अब शुरू कर देना चाहिए जो हम सोच रहे थे, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, ये इनका एजेंडा है, ये अपने एजेंडे को बढ़ा रहे हैं। ये अपनी जो भी इनकी मंशा थी, इस पूरे भारतीय राष्ट्र राज्य को एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की, उसके एक और कदम आगे बढ़े हैं। उन्होंने आरएसएस को एक प्रतिष्ठा, एक वैधता प्रदान करने की कोशिश की है। लाल किले की प्राचीर से आरएसएस जैसे संगठन को की तारीफ करना,
जिसका इतिहास बहुत ही कलुषित रहा है, जिसका वर्तमान भी कोई बहुत चमकदार नहीं है। भले ही उससे निकला एक आदमी प्रधानमंत्री बन गया हो, उसकी सरकार बन गई हो, लेकिन ये कोई बहुत भारतीय राष्ट्र राज्य को सकारात्मक दिशा में ले जाने वाली कोई कोशिश तो है नहीं। ये एक तरह से एक बड़ी आबादी को एलिनेट करके हिंदुत्व को स्थापित करने की कोशिश है, हिंदूवाद को कायम स्थापित करने की कोशिश है, और मैं तो कहूंगा कि मनुवाद को स्थापित करने की कोशिश ज्यादा है। ये एक ब्राह्मणवादी हिंदुत्ववाद जो है उसको स्थापित किया जा रहा है लाल किले की प्राचीर से। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कोई आजादी के आंदोलन में योगदान नहीं था, उनका कोई स्वयं सेवक ने कोई बलिदान नहीं दिया, कोई त्याग नहीं किया, कोई समर्पण नहीं किया, जिसकी बात प्रधानमंत्री कर रहे थे। आजादी के बाद भी तमाम तरह के दंगों में, तमाम तरह की सांप्रदायिक हिंसा में आरएसएस का नाम आता रहा है। जो भी भारत के अंदर हिंदू मुसलमान का विभाजन है, जो विद्वेष है, वो फैलाने में आरएसएस सबसे अग्रणी रहा है। तो ऐसे आरएसएस का महिमागान होना और ऐसे आरएसएस के प्रतीक पुरुष का, प्रेरणा पुरुष का इस पोस्टर में शामिल होना इस तरह से, ये दोनों ही बहुत खतरनाक संकेत है। आखिरी सवाल, वैसे तो समय हो चुका है लेकिन तब भी, सरदार पटेल नेहरू जी का उसमें कोई नहीं, हटा दिया गया उनको पोस्टर से, और सावरकर को सबसे ऊपर लाके और गांधी जी को रखा लेकिन उनके नीचे, और फिर भगत सिंह। मैं कहता हूँ नेहरू जी की हो सकता है क्योंकि आप उनके खिलाफ बोलते रहते हैं, सरदार पटेल की तो आप बात करते रहते हैं, उनका क्यों नहीं इसमें शामिल किया गया पोस्टर में? अब ये खुद बीजेपी ही स्पष्ट कर सकती है, क्योंकि अगर उनका नाम शामिल किया गया होता, उनका चित्र इसमें शामिल किया गया होता, तो ये सवाल भी उठते कि सरदार पटेल ही थे जिन्होंने पहली बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था गांधी की हत्या के बाद। उन्हीं को महिमा मंडित कर रहे हैं। ठीक है, उनका राजनीतिक इस्तेमाल करते रहे हैं वो, लेकिन ये प्रश्न भी उठ सकता है। और आरएसएस पे तो स्वतंत्र भारत में 3-3 बार प्रतिबंध लगे हैं। तो ये कैसा संगठन है, कैसा एनजीओ है जो स्वतंत्र भारत में बार बार प्रतिबंधित किया जाता है अपनी हरकतों की वजह से? ऐसा वो क्या करता रहा है? ऐसी क्या योजना है जो भारत को लगातार खतरे में डालती रही है? ये तमाम प्रश्न हैं जो उठते हैं। सरदार पटेल, अब देखिए इसमें ये एक चीज और नोट करनी चाहिए कि इन्होंने किसी दूसरे धर्म के प्रतीकों को नहीं लिया है। भगत सिंह जरूर है, सिख है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी, मुस्लिम आबादी, उसके इतने बड़े बड़े नेता हैं, वो इनके पोस्टर में शामिल नहीं हो रहे हैं। उनका जिक्र तो खैर भूलकर प्रधानमंत्री अपने भाषणों में भी नहीं करते कि उनका क्या योगदान था। तो वो भी, उसको भी इरेज करने की कोशिश है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मुसलमानों की भी कोई सकारात्मक भूमिका थी, वो लोगों की जहन में न जाए, लोगों को पता न चले, इसलिए वो भी गायब किया जा रहा है। तो ये पोस्टर जो है कई चीजें एक साथ बता रहा है। इस सरकार की मानसिकता, इस सरकार की वैचारिकता, इस सरकार के एजेंडे को एक्सपोज कर रहा है। बिल्कुल। तो अब ये बात तो है जो कि मुकेश जी ने कही कि ये हिंदू राष्ट्र अपनी विचारधारा की तरफ इसको आगे बढ़ाने के लिए आज का दिन उन्होंने और कदम रखने की कोशिश करी। इस पे वाटर टेस्टिंग भी हो सकती है, कितना बवाल हुआ, बीजेपी ने अभी तक जवाब नहीं दिया। सवाल तो कई हैं और इस पर भी नजर तो रहेगी, लेकिन वो आज का सोशल मीडिया पे एक शेयर चलता रहता है कि कत भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं, ये सियासत है, यहाँ बड़ा खेल होता है। तो अब ये है, इस सियासत है, इसमें क्या अगला कदम होगा, क्या खेल होगा, वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन अगर आपने अभी तक सत्य हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और सत्य हिंदी का एक ऐप भी है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उस पर खबरें भी हैं, जो खबरें आपको हो सकता है कि आज के गोदी मीडिया में और जो अखबार भी वैसे बन चुके हैं वहां पर भी ना मिले। तो जो छटनी होती है वो छटनी अच्छी वाली छटनी, एक तो छटनी निकालने वाली होती है, तो छटाई करके अच्छा प्रोडक्ट रखा जाता है, वो खबरें आप वहां पर पढ़ सकते हैं। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.